हाँ तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं आज एस्केप वेलोसिटी की। एस्केप वेलोसिटी होती क्या है? तो बेसिकली अगर देखा जाए, मान लो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने अर्थ के सरफेस से ऐसे प्रोजेक्ट करा विद सम वेलोसिटी, तो ये ऊपर जाएगा फिर वापस आ जाएगा। अगर मैं इसको कुछ ज़्यादा वेलोसिटी के साथ फेंकूं तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा। इस तरीके से अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ाता जाऊँ तो एक वेलोसिटी ऐसी होगी जिसपे ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाएगा और ये कभी लौट के नहीं आएगा। तो उस समय जिस वेलोसिटी के साथ हमने इसको प्रोजेक्ट करा होगा वो कहलाएगी एस्केप वेलोसिटी। इतनी बात आई है। तो वो मिनिमम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ एक बॉडी को प्रोजेक्ट करा जाता है ताकि वो ग्रेविटेशनल पुल के बाहर निकल जाए, तो उस वेलोसिटी को नाम दिया जाएगा एस्केप वेलोसिटी। इतनी बात आई। अब बात आती है डेरिवेशन की, किस तरीके से एस्केप वेलोसिटी को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक प्लेनेट है ना, एग्जाम्पल के लिए अपन लोग अर्थ ही ले ले रहे हैं। क्लियर है? लेट अस कंसीडर दिस टू बी अ प्लेनेट अर्थ whose mass is m and whose radius is r। इतनी बात क्लियर है। अब एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे है जिसका मास है स्मॉल m। ठीक है, इसको मैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करूंगा और चाहूंगा ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ को छोड़ दे। ठीक है, तो अब यहाँ पे करने के लिए क्या करते हैं, अगर मान लो मैं ग्रेविटेशनल पुल के बाहर निकाल रहा हूँ उसको, तो हम ये बोल सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को हमें कहीं ना कहीं इन्फिनिटी तक फेंकना पड़ेगा। अरे यार क्लियर है, कहाँ तक मूव कराना पड़ेगा? टिल इन्फिनिटी। मान लीजिए इन्फिनिटी तक हम इसको मूव कराना चाहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से अगर मैं यहाँ तक मूव कराना चाहता हूँ तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अरे बात, तो अगर हम ये वाला वर्क डन निकाल लें तो हमारा कुछ काम बनेगा। क्लियर है? अब यहाँ तक का वर्क डन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सुनिएगा कि मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और P से अगर Q तक ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो ये वाला छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम मान ले रहे हैं dx। अरे है, और मान ले रहे P पॉइंट जो है वो हमारे अर्थ के सेंटर से लाई कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ x। ये वाली बात आ रही है। ठीक है, दिस P पॉइंट इज लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अगर मैं छोटा सा वर्क डन निकालूं P से Q तक मूव कराने में, क्लियर है, और फिर लिमिट का यूज करके इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल वर्क डन आ जाएगा कि इन्फिनिटी तक मूव कराने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। आ रही है? तो हमारा छोटा सा वर्क डन क्या होगा, पहले ये निकालते हैं फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखिएगा, अगर मान लो मैं बॉडी को इस तरीके से मूव कराना चाहता हूं फ्रॉम पॉइंट P टू Q, तो हमें छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिएगा, ये छोटा सा वर्क डन होगा, वो छोटा सा वर्क डन क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ये कह रहे हैं। आ रही बात? अब बात आई फोर्स कौन सी, तो देखो अर्थ जो बाउंड करके रखा होगा इस ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी दैट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हम सब पढ़ के आए हैं, क्या होता है, Gm/r²। ऐसा होता है। अब यहाँ पे r देखिएगा, r क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, और डिस्टेंस जो मेजर करते थे वो सेंटर टू सेंटर करते थे। अगर मान लो एक बॉडी मेरे पास ये है और दूसरी बॉडी मेरे पास अर्थ है, इसका सेंटर ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है ना। तो इंस्टेड ऑफ r मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, x का स्क्वायर। ये वाली बात तो समझ में आ रही है ना। r स्क्वायर क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज वी हैव टेकन एज x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करा रहा है इन टर्म्स ऑफ dx। क्लियर है? इसलिए हम लोग ने यहाँ पे x लिया। इतना क्लियर है बेटा? तो वर्क डन की वापस बात आए, अगर मान लो ये वाला एक्सप्रेशन मैं इसमें रख दूं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू क्या होगा, Gmm/x²। ठीक है, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx। तो ये होगा मेरा छोटा सा वर्क डन व्हाइल मूविंग अ बॉडी फ्रॉम पॉइंट P टू, ठीक है, पोजीशन Q। इतनी बात आ रही है? अगर टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें बेटा। वीडियो में बने रहे ना, क्लियर है? तो वो बात आपको क्लियर हो जाएगी, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मूव कराने के लिए लिमिट का यूज करूँ तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, वर्क डन की लिमिट कहाँ से, 0 से W लगा रहे हैं, और यहाँ पे लिमिट जो यूज करेंगे वो x की करेंगे। x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे था, यानी कि जो लोअर लिमिट होगी वो कितनी होगी, r, और इसको हम मूव करा कहाँ तक रहे, इन्फिनिटी तक, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लोअर लिमिट लगा रहे हैं x की कितनी, इक्वल टू r, और अपर लिमिट लगा रहे हैं इक्वल टू इन्फिनिटी। इतनी बात आ रही है? लोअर लिमिट का यूज कर रहे हैं हम लोग, लोअर लिमिट कहाँ से कहाँ, x इक्वल टू r से मूव करा रहे हैं, और x इक्वल टू इन्फिनिटी तक। इतना क्लियर है? अब देखा जाए तो Gmm कॉन्स्टेंट है, तो बाहर निकाल लें, तो dw 0 टू w, यहाँ पे क्या होगा, Gmm हमारा बाहर आएगा, यानी कि इंटीग्रेशन होगा 1/x² dx। इतनी बात आ रही है? लिमिट वही रहेगी इक्वल टू r, और यहाँ पे इन्फिनिटी। क्लियर है? अब इसका इंटीग्रेशन तो पता होगा आपको, नहीं पता तो क्या करें, एक बार देख लीजिएगा। देखो dw का इंटीग्रेशन कितना होगा, w, और लिमिट क्या होगी 0 टू w, Gmm एज इट इज लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होगा, x की पावर -2 करेंगे आप, है ना, पहले ये ऊपर जाएगा। अब इंटीग्रेशन करने में क्या करते हैं, एक पावर बढ़ाते हैं और बढ़ी हुई पावर को नीचे लिखते हैं, ये करते हैं। इतनी बताई? ठीक है, तो इसको अगर मैं फर्दर लिखूं, देखिएगा,
तो यहाँ पे W फ्रॉम द लिमिट 0 to W, और यहाँ पे कितना होगा GMM, कॉन्स्टेंट है बाहर है। अब इसको देखो, ये वाला माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो मैंने माइनस यहाँ लगा दिया, और इसकी पावर -1 यानी कि इसको 1/x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दे रहे 1/x, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ है बेटा, फ्रॉम R to इन्फिनिटी, इतनी बात आई। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार W की जगह क्या रखेंगे, W माइनस W की जगह 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू -GMM। अब x की जगह क्या रखेंगे, एक बार अपर लिमिट यानी कि इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट अपॉन R, इतनी बात आई है ना। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास W, और ये -GMM 1/इन्फिनिटी कितना होगा 0, तो ये आएगा कितना -1/R। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा GMM/R। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी एक बात, कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से यानी कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ हम मूव कराना चाहते हैं टिल इन्फिनिटी, तो हमें इस पे इतना वर्क डन करना पड़ेगा, इतनी बात आई। अब ये वर्क डन करे कैसे, तो मान लो सरफेस पे हूँ और मैं इसको ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, ठीक है। इफ सपोज अ बॉडी ऑफ मास m lying at the surface and we are projecting this body in the vertically upward direction, तो कुछ वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे, मान लेते हैं वो वेलोसिटी कितनी है v सफिक्स में e, क्लियर है। और जब फेंकोगे मास है वेलोसिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्लियर है। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे इंपार्ट करेंगे यही काइनेटिक एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखूं वो कितना होगा, हाफ m v², अब यहाँ पे वेलोसिटी माना v सफिक्स में e का स्क्वायर। नाउ दिस काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्ट्स इनटू द वर्क डन। तो इन मान लो ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है, तो इन दोनों क्वेश्चन को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि यही तो कन्वर्ट हो रहा है वर्क डन में। वर्क एनर्जी थ्योरम में भी पढ़ा था अपन लोगों ने, ऐसा कुछ याद तो है पुरानी बातें, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, m से m कट जाएगा, यहाँ से अगर v का स्क्वायर देखेंगे तो 2 उधर जाएगा, 2GM/R। अगर यहाँ से VE निकाला जाए तो इट विल बी √2GM/R। तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया फॉर द एस्केप वेलोसिटी, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी जिसके साथ हमें फेंकना पड़ेगा वो कुछ ये आई, इतनी बात क्लियर है। अब एक काम यहाँ पे अपन और कर सकते हैं चाहें तो, देखिएगा कि ये वाला एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, तो दिस विल बी √2GM/R। हम एक काम कर सकते हैं, इसको अगर मैं R से मल्टीप्लाई कर दूं और R से ही डिवाइड कर दूं, कर तो सकते हैं ना ये। तो आप देखिएगा एस्केप वेलोसिटी के लिए लिखा जाए फिर से तो ऐसा हो जाएगा 2GMM, इसको मल्टीप्लाई करके R² लिख दिया और ये वाला R बगल में, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात आई। अब देखिएगा कुछ बातें अपन लोगों ने पहले भी पढ़ी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा क्या होता, तो इसका एक्सप्रेशन होता था GM/R², याद है। तो यहाँ पे यही तो बन गया GM/R², इसको मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस कर सकता हूँ, सही बात है। तो एस्केप वेलोसिटी को अगर लिखा जाए तो 2 की जगह 2, इस पूरे की जगह हमने लिख दिया G और ये R, इतनी बात आई। तो एस्केप वेलोसिटी का यानी कि एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो मेरे पास आया वो एक एक्सप्रेशन ये आया VE इज इक्वल टू √2GR। अब अगर मान लीजिए जिस प्लेनेट के लिए भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू और उस प्लेनेट का रेडियस रख दीजिए, एस्केप वेलोसिटी उस प्लेनेट की आ जाएगी। जैसे मान लीजिए अर्थ के लिए अपन लोग कैलकुलेट करें तो अर्थ के लिए क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अर्थ के लिए अगर देखा जाए तो क्या होगा √2G की वैल्यू कितनी होती है अर्थ पे 9.8 और अर्थ का रेडियस 6.4 × 10⁶, इतनी बताई। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे, एस्केप वेलोसिटी जो आएगी अर्थ पे वो आएगी 11.2 km/s। याद रखिएगा यहाँ पे अपन लोग ने जो वैल्यूज को रखा है वो SI सिस्टम में रखा है, तो SI सिस्टम में रखेंगे तो SI यूनिट में आएगी, यानी कि सॉल्व करने के बाद आएगा मीटर/s में। जब उसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर/s में तब वो वैल्यू आएगी 11.2। इतनी बात आई है, क्लियर है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एस्केप वेलोसिटी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा।